चांद ग्रहण 5-6 मई 2023 मालियाती तवाज़ुन शुरू हो गया स्कॉर्पियो में चांद ग्रहण। सलाम, मैं आसिया बतूल एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और इस वीडियो में चांद ग्रहण के बारे में पेशीन गोई करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि ये चांद ग्रहण आपके लिए कौन सी तब्दीलियां ला रहा है। ये चांद ग्रहण जो कि 5-6 मई को 14 डिग्री स्कॉर्पियो में है, लेकिन आसमान पर न सिर्फ सूरज बल्कि यूरेनस की भी अक्कासी हो रही है जो कि बुर्ज सौर में 18 डिग्री पर है। और इस चांद ग्रहण के दौरान मरकरी अब भी 14 मई तक पीछे हट रहा है। अगर पूरा चांद आपकी इनफरादी जायचा पर असर अंदाज हो रहा हो तो आप चंद दिनों के लिए बहुत ज्यादा जज्बाती रद्द अमल महसूस कर रहे होंगे। ये यकीनी तौर पर पूरी दुनिया के लिए है। ये चंद हफ्ते नहीं हो सकता, और अगर ये आपके चार्ट में किसी सैयारे को मुतहर्रिक करता है तो असरात चंद माह तक रह सकते हैं। और स्कॉर्पियो में चांद ग्रहण गैर मुतवक्के यूरेनस से मुतासिर हो रहा है, और स्कॉर्पियो न सिर्फ राजों की नुमाइंदगी करता है बल्कि अंडरवर्ल्ड और उसके नीचे किया है। अंडरवर्ल्ड ज़लज़ले की निशानदेही कर सकता है, लिहाजा इससे पहले कि मैं उन सब को बयान करूं, अगर आप इस किस्म की वीडियोस से लुत्फ अंदोज होते हैं और उनको मजीद देखना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। ठीक है, चांद ग्रहण रोशनी का तारीख होना है। ये इस बात पर मुनहसर होता है कि आपके सैयारे कहाँ हैं। वो पूरा चांद मुकम्मल तौर पर तारीख हो जाएगा और इसका उन चीजों से बहुत ज्यादा ताल्लुक है जो जाहिर होने के लिए छुपी हुई हैं। पूरा चांद अक्सर ताल्लुकात जांचता है। चांद ग्रहण मरकरी और रेट्रोग्रेड के साथ जांचना वाकई शिद्दत इख्तियार कर सकता है। पीछे हटने वाला मरकरी मुआहदों और तवक्कुआत के बारे में होता है, और जब आप किसी रिश्ते में हूँ, अब शराकत में हूँ या मुज़ाकरात में हूँ और मसाइल हूँ और कमजोरी हो, मरकरी अक्सर उसके टूटने का इशारा दे सकता है, जैसे किसी बड़ी तरमीम की जरूरत है। ये चांद ग्रहण बहुत से ऐसे मामलात को लेकर आने वाला है जो सतह के नीचे या जमीन के नीचे उबल रहे हैं और इसे सतह पर लाने वाला है। अब इस चांद ग्रहण को अपने असबाब को पूरी तरह से जाहिर करने में अगले 2 हफ्ते या कई हफ्ते लग सकते हैं। यूरेनस आजादी का सैयारा है। मई के शुरू में यूरेनस सौर के 18 दर्जे पर होगा। ये पूरा चांद स्कॉर्पियो के 14 दर्जे पर है। स्कॉर्पियो टॉरस के मुखालिफ है, लिहाजा ये पूरा चांद जो पोशीदा मालूमात को जाहिर करने वाला है एक चांद ग्रहण है, इसलिए वाकई कुछ गहरा और छुपा हुआ है। और यूरेनस के साथ ये अचानक जाहिर हो सकता है, चौंका देने वाला इंकिशाफ। अब इन चीजों में से एक जिसके बारे में मेरे ख्याल में ये शायद 5 मई से हफ्ता पहले है, यकीनी तौर पर 5 मई के तकरीबन 2 हफ्ते बाद एक अहम ज़लज़ला हो सकता है, क्योंकि स्कॉर्पियो अंडरवर्ल्ड पर राज कर रहा है। अंडरवर्ल्ड जुर्म है, मुजरिम है, और इसलिए मुजरिम न होने का दावा करने वाले सियासतदानों से भी कुछ वाकई चौंका देने वाले इंकिशाफात हो सकते हैं। मुजरिमाना सरगर्मियों का चौंका देने वाला इंकिशाफ होने वाला है। अंडरवर्ल्ड हर इस चीज की भी नुमाइंदगी करता है जो ज़ेर जमीन है। स्कॉर्पियो की तवानाई जिस चीज की नुमाइंदगी कर सकती है, इनमें से एक तेल है, और इस गैर मुतवक्के यूरेनस तवानाई के साथ ये तेल की कीमतों में वाकई तेजी से इजाफा कमी भी हो सकती है। अब स्कॉर्पियो का मालियाती इदारों के साथ बहुत ताल्लुक है, और इसलिए बहुत हंगामा आराई होने वाली है। और इसलिए मुझे इस वक्त हैरत नहीं होगी जब खास तौर पर अगर तेल वाकई किसी न किसी तरीके से अस्पाका करे जो कि आलमी मंडियों से भी मुंसलिक हो सकता है। दर हकीकत में समझती हूँ कि इससे बेहतर खबरें आने वाली हैं, खास तौर पर जब हम जून में जा रहे हैं। लेकिन ऐसी जगह भी हो सकती है जहाँ स्टॉक मार्केट गैर मुतवक्के तौर पर 1000 पॉइंट्स गिर सकती है, सबको बेवकूफ बना सकती है, लेकिन फिर एक हफ्ते के अंदर इसके बाद ये सब वापस आ जाता है जैसा कि हमेशा होता है। ये वाकई हमारे असाब को बहुत ज्यादा झंझोड़ देता है।
अब ये मुकम्मल चांद ग्रहण इस्लामाबाद के लिए किया है, जैसा कि मैंने उन तमाम गिरानों के जरिए वजाहत की थी कि इसका पाकिस्तान और हुक्मरान सैयारा सूरज पर क्या असर पड़ता है। सूरज हमेशा बहुत अहम होता है। जहाँ भी सूरज हो वहीं आपकी तवज्जो वाकई मबजूल होती है, वो जगह वाकई एक अहम फोकस बन जाती है। सूरज नवीं घर में बुर्ज सौर में है। आइए नवीं घर से शुरू करते हैं। हिफाजती वसी मुश्तरी एरीज के आखिर में है, लेकिन शुमाली नोड राहो नवीं घर में बुर्ज सौर में है और मरकरी नवीं घर में बुर्ज सौर में पीछे हट जाता है। सूरज और यूरेनस भी नवीं घर में है, लिहाजा हमारे पास 5 वाकई अहम सैयारों की तवानाइयां हैं। ये सब नवीं घर पर असरअंदाज हो रही है। नवां घर, पहली चीज जिसके बारे में मैं सोचती हूँ, खास तौर पर जब हम सियासी दुनियावी इल्म नजूम के बारे में बात कर रहे हैं, कि नवां घर बैन अल-अक़वामी उमूर से ज्यादा डील करता है। इसलिए अब जानते हैं, सदमे से बहुत से राजों का इंकिशाफ बैन अल-अक़वामी हो सकता है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि एक ज़लज़ला आया है, अब वो आतिश फिशा भी हो सकता है, एक और सुनामी जैसा कि इंडोनेशिया में 10 साल पहले आया था। मेरे ख्याल में ये स्कॉर्पियो के अंडरवर्ल्ड से ज्यादा है, इसलिए मुझे लगता है कि ये ज़लज़लों के बारे में ज्यादा है, लेकिन फिर ये बैन अल-अक़वामी हो सकता है, तो ये सारी तवज्जो मदद करने की कोशिश पर होगी। आप ये सारी इंसानी इमदाद किसी गैर मुल्क में इस बहरान को दे रहे हैं। एक और सतह पर नवां घर कानूनी मामलात से निपटता है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट से आने वाले पाकिस्तानी चार्ट के साथ बहुत से गैर मुतवक्के तौर पर चौंका देने वाले सरप्राइज हो सकते हैं, क्योंकि नवां घर कानूनी मामलात से निपट सकता है। अब वीनस मोहब्बत और पैसे का सैयारा है, क्योंकि वीनस नेपच्यून के साथ एक मुश्किल ज़ाविये में है। नेपच्यून मालियात के 8वें घर में है। इससे ये भी इशारा मिल रहा है कि आलमी मंडियों में कुछ हकीकी मुश्किल दिन हो सकते हैं, लेकिन ज़ोहरा भी मुश्तरी के साथ हम आहंग है, इसलिए ये सब वापस आना शुरू हो जाता है। मरकरी रेट्रोग्रेड है, लेकिन रेट्रोग्रेड में मरकरी अमली सेटर्न के साथ हम आहंग होगा, लिहाजा हम इस पूरे चांद के साथ हैं। बहुत सी पोशीदा चीजें जो बाद में सामने आएंगी वो यूरेनस के साथ बहुत हैरान कुन और गैर मुतवक्के हो सकती हैं। ज़ोहरा नेपच्यून, हो सकता है कि हम अपनी बचतों और अपने माली मामलात के बारे में वाकई घबराहट का शिकार हों, लेकिन ज़ोहरा मुश्तरी और मरीख मुश्तरी को मुतहर्रिक कर रहा है। ये बहुत से तरीकों से काम करता है। हम वाकई अपने मरकज से दूर हैं, लेकिन फिर ये हमें एक ज्यादा मुस्बत इक्तिसादी बाब में मुंतकिल कर रहा है, जो मेरे ख्याल में यकीनन जून में आगे आने वाला है, जब मुश्तरी अमली कारोबारी सेटर्न के साथ हम आहंग है और ये कि इक्तिसादी इस्तेहकाम के लिए वाकई एक साजगार सैयारों का वाक़या है। लिहाजा मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप महफूज और सेहतमंद रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें, इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया।